हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बोलते हैं। उनको किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया की जो जुडिशरी है, इंडिया की जो न्यायपालिका है, उसके सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जो ऑफिसर होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और ये कभी कभी प्रेसिडेंट के रूप में भी एक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 का, जिसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि जब प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति जो है उसकी सीट अगर खाली होती है और उसके साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनकी सीट भी खाली होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर सकते हैं। ऐसा बेसिकली एक बार हुआ है 1969 में। उस टाइम पे जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन थे तो उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर वी गिरी, उनके द्वारा प्रेसिडेंट के रूप में कुछ टाइम तक एक्ट किया गया था। बट उनके कुछ पीरियड के बाद में उनके द्वारा रिजाइन कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, उनके द्वारा बेसिकली एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया गया था। और अभी हाल ही में जो हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं, जिनका नाम है मिस्टर एस ए बोबडे, उनके द्वारा यहाँ पे जस्टिस एन वी रमन्ना को रिकमेंड किया गया कि नेक्स्ट सीजेआई के रूप में इनको अपॉइंट किया जाए, जो कि इंडिया के 48 सीजेआई होंगे, जिनके द्वारा 24 अप्रैल 2021 से अपनी पोस्ट पे चार्ज लिया जाएगा। और ये 2022 तक, यानी कि 26 अगस्त 2022 तक नेक्स्ट सीजेआई के रूप में एक्ट करेंगे। इनके द्वारा अभी तक टोटल सुप्रीम कोर्ट में 8 साल का टेन्योर पूरा किया गया। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सीजेआई के अपॉइंटमेंट को लेके क्या क्राइटेरिया होता है, क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। यहाँ पे बस एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124। उसका जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें ये बोला जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसमें एक चीफ जस्टिस होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जो चीफ जस्टिस है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट जो है अपने किसी भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें से किसी के साथ भी कंसल्ट करके यहाँ पे सीजेआई को अपॉइंट कर सकते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर होते हैं, जैसे कि अभी मिस्टर एस ए बोबडे रिटायर होने वाले हैं, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो 65 की एज के बाद में रिटायर होते हैं। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट सीजेआई होता है वो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट की बात की जा रही है वो एज के रेस्पेक्ट में बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा कितने ईयर्स की सर्विस दी गई है। अब यहाँ पे भी एक सिचुएशन अराइज होती है कि मान लो दो जजेज हैं जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सेम ईयर्स तक की सर्विस दी गई, तो ऐसी सिचुएशन में उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो ऐसा बेसिकली 2017 में हुआ था, जब जस्टिस दीपक मिश्रा को नेक्स्ट सीजेआई के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो उस टाइम पे जस्टिस दीपक मिश्रा थे और जस्टिस चेलामेश्वर थे, इन दोनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को इनकी जो अपॉइंटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट में वो 10 अक्टूबर 2011 को की गई थी। तो बेसिकली 2017 के पीरियड तक इन दोनों के द्वारा सेम टाइम की ही यहाँ पे सर्विस सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे देखा जाता है कि जो हाई कोर्ट है उसमें इनमें से किसके पास में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसके अलावा बाहर से किनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया गया है, उस बेसिस पे यहाँ पे नेक्स्ट सीजेआई को अपॉइंट किया जाता है। तो 2017 में ही यहाँ पे जो जस्टिस दीपक मिश्रा थे, हालांकि ये जस्टिस चेलामेश्वर से 4 महीने एज में छोटे हैं, बट इनके पास में जो हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू जस्टिस चेलामेश्वर। तो इस वजह से 2017 में जो नेक्स्ट सीजेआई थे उनके रूप में जस्टिस दीपक मिश्रा को अपॉइंट किया गया था। अब यहाँ पे इसके प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में एमओपी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है, जिसमें कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच के जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया जाता है। उसमें ही जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर के बारे में बात की जाती है। इसको बेसिकली जो लॉ मिनिस्टर होते हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा इनिशिएट किया जाता है। वो यहाँ पे सबसे पहले उनके द्वारा क्या किया जाता है कि जैसे जब भी सीजेआई के रिटायरमेंट का पीरियड पास में आता है तो वैसी सिचुएशन में जो करंट सीजेआई होता है उससे यहाँ पे रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर के द्वारा मांगी जाती है। और फिर उसके बाद में जो सीजेआई होते हैं उनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस हैं वो सब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस हैं, जो कि अभी करंटली श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, उनके पास में भेज दी जाती है। बट अगर यहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट के कोई जज है जिसको रिकमेंड सीजेआई के द्वारा किया जा रहा है, अगर उसकी फिटनेस को लेकर कोई क्वेश्चन उठता है तो यहाँ पे जो सीजेआई है वो कंसल्ट भी कर सकते हैं कोलिजियम के साथ में। यहाँ पे कोलिजियम के बारे में अगर हम समझें तो कोलिजियम जो है इस टाइप की जो वर्ड है इसके बारे में किसी भी में
चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर लें या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो अमेंडमेंट्स किए गए उनमें से किसी में भी कोलिजियम टाइप की जो सिस्टम है उसके बारे में नहीं बोला गया है। ये बेसिकली इस टाइप का सिस्टम है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको किस तरीके से अपॉइंट किया जाना है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होनी है, प्रमोशन कैसे होना है, ट्रांसफ़र कैसे होना है, इन सब चीज़ों के बारे में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू लिए जाते हैं। इसमें बेसिकली एक फोरम कंसिस्ट किया जाता है जिसमें एक तो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये सब मिलके पांचों लोग मिलके बेसिकली यहाँ पे डिसाइड करते हैं। और ये जो सिस्टम था इसको 3 जजेस का एक केस था उसके बाद में यहाँ पे ऐड किया गया था। 3 जजेस के केस में हुआ क्या था कि जैसे सीजेआई चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है उसको लेके यहाँ पे सवाल उठे थे कि जो सीजेआई है, जो करंट सीजेआई है, उसकी ही यहाँ पे सोलरली डिसीजन नहीं होना चाहिए, उसका अकेले का डिसीजन नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट सीजेआई कौन बनेगा, उसमें और भी जजेस इंक्लूडेड होने चाहिए। मेनली 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन सबको भी इस डिसीजन में इंक्लूड किया जाना चाहिए। हालांकि जो अभी रिसेंटली यहाँ पे जो नेक्स्ट सीजेआई बनेंगे उसकी अपॉइंटमेंट में सोलली जो अभी करंट सीजेआई है मिस्टर एस ए बोबड़े, उनका ही डिसीजन है, यहाँ पे कोई कोलिजियम नहीं किया गया है जो चीफ जस्टिस है उनकी अपॉइंटमेंट में। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आता है कि जैसे जब लॉ मिनिस्ट्री के पास में भेज दी जाती है रिकमेंडेशन सीजेआई के द्वारा, तो उन रिकमेंडेशंस को जो लॉ मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में भेजते हैं, जो कि हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पास में ये रिकमेंडेशंस भेजी जाती हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको एड एंड एडवाइज करते हैं कि इन पर्सन में से इनको अपॉइंट किया जाना चाहिए, बेसिकली किसको नेक्स्ट सीजेआई के रूप में अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो उसके बाद में जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उनके द्वारा यहाँ पे जो नए सीजेआई है उनको शपथ या फिर ओथ दिलाई जाती है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं जो लास्ट टाइम में मिस्टर एस ए बोबड़े को जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। तो कुछ इस तरीके से जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के उनको अपॉइंट किया जाता है। सो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीजेआई के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।